नमस्कार, सिरोही जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती शर्मा। खबरों के आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी, लेकिन नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लोक शक्ति एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, बड़ा हादसा टला। दिव्यांग सेवा संस्थान ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। भाजपा उम्मीदवार की घोषणा के बाद जनता में हार जीत की चर्चाएं हुई शुरू। छात्रों ने निकाली मतदान जागरूकता रैली। उर्स मुबारक मौके पर हुआ तकरीर का आयोजन। पुष्प के साथ खेली होली, मनाया होली स्नेह मिलन समारोह। विश्व क्षय रोग नियंत्रण दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। शिवगंज पहुंचने पर हुआ पटेल का स्वागत। खुलेआम उड़ रही है स्वच्छता अभियान की धज्जियां। घायल गाय का उपचार कर गौशाला भेजा। आर्य ने कहा, शिक्षा से संभव है समाज का सर्वांगीण विकास। अब समाचार विस्तार से। लोक शक्ति एक्सप्रेस के इंजन में लगी आग, बड़ा हादसा टला। अब रोड से लाइव अहमद की रिपोर्ट के अनुसार ट्रेनों के आए दिन हो रहे हादसे के बाद भी रेल प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आए दिन या तो रेल इंजनों में आग लग जाती है या फिर ट्रेन पटरी से उतरने की घटनाएं हो रही है। ऐसा ही नजारा शनिवार की देर शाम अहमदाबाद से जम्मू की ओर जा रही लोक शक्ति एक्सप्रेस में देखने को मिला। घटना के अनुसार अहमदाबाद से जम्मू जा रही लोक शक्ति एक्सप्रेस आबू रोड स्टेशन से रवाना होने के बाद रानी स्टेशन पहुंचने से कुछ ही दूरी पर इंजन में से राह चलते लोगों को धुआं निकलता दिखाई दिया और उनके द्वारा यात्रियों को इस बारे में जानकारी देकर चैन पुल कर ट्रेन को रोकने को बोला गया। उसी दौरान इंजन में से आग की लपटें निकलना शुरू हो गई और वहीं इंजन चालक द्वारा ट्रेन को स्टेशन से पहले ही आउटर सिग्नल पर रोका गया। समीप के लोगों व चालक दल के साथ रेलवे के अन्य कर्मचारियों द्वारा अपने स्तर पर आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना जैसे ही रेलवे प्रशासन को मिली, वह तुरंत बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आग को बुझा दिया गया था। वहीं रेलवे द्वारा इंजन बदलकर ट्रेन को आगे रवाना किया गया। दिव्यांग सेवा संस्थान ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। शिवगंज से अशोक माली के साथ जितेंद्र वैष्णव की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज स्थित टीबी हॉस्पिटल में दिव्यांग सेवा संस्थान में राजकुमार गुरुजी के सानिध्य में मंद बुद्धि विद्यालय शिवगंज में दिव्यांग बच्चों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। संस्थान द्वारा दिव्यांग बच्चों को जरूरतमंद सामग्री देकर देश के क्रांतिकारियों को याद किया गया। इस दौरान सभी लोगों को क्रांतिकारियों के घर में फोटो लगाने का संकल्प दिलवाया गया। इस मौके पर संस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता पुखराज जहांगीर, नाडो, सलीम खान, अर्जुन देवासी, हरीश राठौड़, पंकज मेवाड़ा, दिव्यांग सेवा संस्थान के प्रधान सेवक जलाराम देवासी जोइला समेत कई कार्यकर्ता मौजूद। भाजपा उम्मीदवार की घोषणा के बाद जनता में हार जीत की चर्चाएं शुरू। सरूपगंज से माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार जालोर सिरोही के लोकसभा के उम्मीदवार देवजी पटेल को टिकट मिलने पर सिरोही जिले भर में हार और जीत के लिए चर्चाएं शुरू हो गई है। जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर 2 बार जीतने पर भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार देवजी पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं उम्मीदवारी को लेकर अन्य पार्टियों में घमासान शुरू हो गया है। अब देखना ये है कि जनता का रुझान इस बार किस ओर रहता है, यह तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। देवजी पटेल ने सिरोही जिले के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं किया जो बताया जा सके। देवजी एम पटेल को सिरोही जालोर से टिकट मिला है और उनकी हार इस बार निश्चित है, वो हैट्रिक से दूर रहेंगे। अभी जो वर्तमान सांसद देवजी भाई पटेल पर जो बीजेपी ने विश्वास जताया है, इस बार उनको बुरी तरह से हार का सामना करना। देवजी पटेल को तीसरी बार टिकट देकर भाजपा सरकार ने लोगों के साथ अन्याय किया है। 10 साल से देवजी एम पटेल को सिरोही जिले के बासिंदों ने चुनकर इनको सांसद के अंदर भेजा और यही सोचा था कि सिरोही जिले का विकास होगा, परंतु 10 साल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ। थोड़ा तहसील के ग्राम पंचायत ठंडी बेरी को यानी सिरोही जालोर लोकसभा क्षेत्र के एमपी महोदय श्री देवजी पटेल ने गोद लिया था, लेकिन गोद लेने के बाद में ठंडी बेरी ग्राम पंचायत का आज दिन तक विकास कार्य नहीं किया गया। इस बार सिरोही जालोर से वापस से देवजी पटेल को टिकट दिया गया है बीजेपी से, जो कि इस बार लोग थोड़ा परिवर्तन चाहते थे और ये मतलब चाहते थे कि मतलब कैंडिडेट बदला जाए। इन्होंने काफ़ी कार्यकर्ताओं ने भी रोष जताया था। क्षेत्र में स्थानीय क्षेत्र में भी इन्होंने मतलब कुछ विशेष नहीं कर पाया है
और जालोर की जनता और सिरोही की जनता चाहती थी इस बार चेंज किया जाए। छात्रों ने निकाली मतदान जागरूकता रैली। सिरोही से रमेश उथार की रिपोर्ट के अनुसार जिले के बराड़ा के आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के तहत 100% मतदान हेतु गांव में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। बीएलओ संजय शर्मा ने बताया कि संत प्रधान भंवरलाल पुरोहित ने विद्यालय प्रांगण से रैली को रवाना किया, जो कि गांव के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया। इस दौरान गोवाराम, दिनेश मीणा, पेकाराम आदि लोग उपस्थित थे। उर्स मुबारक मौके पर हुआ तकरीर का आयोजन। आबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार इस्लाम मजहब ने हमेशा प्यार अखलाक से जीना सिखलाया है, हमेशा भाईचारे का पैगाम दिया है। कुछ दागदार लोगों के कारण पूरे मजहब को बदनाम किया जा रहा है। दुनिया में इस्लाम ऐसा पहला मजहब है जिसने औरतों को सबसे पहले अपना हक दिलवाया। ये शब्द चांदमारी स्थित हजरत हसन चिश्ती के उर्स के मुबारक मौके पर मकराना से आए हजरत मौलाना उमर रमजान रजा बरकाती ने तकरीर में पेश करते हुए कहे। मौलाना ने हजरत हसन चिश्ती साहब की जिंदगी पर रोशनी डालते हुए बताया कि यह तो अल्लाह के वो वली है जो ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से है। उन्होंने कहा कि आज हम देखते हैं कि बच्चे अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनको सताते हैं, लेकिन कुरान पाक में आया है कि जो लोग अपने माँ बाप को खुश न रखेंगे वो आखिरत में दोजख में जाएंगे। तकरीर में मंच का संचालन मुल्तानिया मस्जिद के मौलाना रिजवान अहमद ने किया। देर रात तक चले इस तकरीर के प्रोग्राम में शहर के अलावा आसपास के सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। तकरीर में मंच का संचालन मुल्तानिया मस्जिद के मौलाना रिजवान अहमद ने किया। देर रात तक चले इस तकरीर के प्रोग्राम में शहर के अलावा आसपास के सैकड़ों की संख्या में अकीदतमंदों ने हिस्सा लिया। वहीं रविवार की देर शाम गुस्ल की रस्म के साथ उर्स का समापन किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान। नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। जिसमें मंच के सदस्यों ने सपरिवार सम्मिलित होकर कार्यक्रम का आनंद लिया। समारोह का शुभारंभ अध्यक्ष शैलेश जैन द्वारा महाराजा अग्रसेन जी के समक्ष द्वीप प्रज्वलन करके किया गया। तत्पश्चात 23 मार्च को शहीद दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम के संयोजक कमलेश गर्ग, विकास अग्रवाल द्वारा मंच के सभी पदाधिकारियों का माला पहनाकर बहुमान किया गया। सचिव द्वारा वर्ष भर की गई सेवा गतिविधियों का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया। मनोरंजन हेतु सभी को हाउजी गेम खिलाया गया। बच्चों के लिए चम्मच दौड़, महिलाओं को म्यूजिकल चेयर रेस, कपल गेम एवं प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें विजेताओं को पारितोषिक देकर उत्साहवर्धन किया गया। सभी ने डांस कर भरपूर आनंद लिया। अंत में सदस्यों के परिवार द्वारा एक दूसरे को गुलाल व पुष्प देकर होली की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर मीडिया प्रभारी प्रशांत जैन, अध्यक्ष शैलेश जैन, उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद, सचिव प्रमोद, सह सचिव आशीष, कोषाध्यक्ष मनीष सहित समाज के लोग मौजूद थे। विश्व क्षय रोग नियंत्रण दिवस पर निकाली जागरूकता रैली। अबरोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ परियोजना के तहत विश्व क्षय रोग नियंत्रण दिवस के अवसर पर अबरोड शहर में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा व चिकित्सा विभाग की महिलाओं द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाल क्षय रोग से बचाव व सरकार द्वारा फ्री उपचार के बारे में जानकारी दी गई।
आबू मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमएल हिंडोनिया द्वारा रविवार को सवेरे राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र आबू शहर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जागरूकता रैली में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपने हाथों में क्षय रोग से बचाव व सरकारी निःशुल्क उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही थी। जागरूकता रैली के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए बस स्टैंड पर समाप्त हुए। जागरूकता रैली में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा क्षय रोग से बचाव व सरकारी निःशुल्क उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही थी। जागरूकता रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए बस स्टैंड पहुंचकर समाप्त हुए, जहां स्वच्छ परियोजना की मुख्य समन्वयक रेणु अग्रवाल, हेमलता राठौड़, चिकित्सा विभाग के निर्मल बनर्जी, बलवीर सिंह, विनोद सराड़ा द्वारा सभी को क्षय रोग के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस अवसर पर चिकित्सा विभाग के साथ शहर की स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य भी मौजूद रहे। शिवगंज पहुंचने पर हुआ पटेल का स्वागत। शिवगंज से जितेंद्र वैष्णव के साथ अशोक माली की रिपोर्ट के अनुसार शहर के अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा तीसरी बार भरोसा जताने के बाद बीजेपी उम्मीदवार सांसद देवजी पटेल के शिवगंज आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस मौके सांसद देवजी भाई पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी ने मेरी कार्यशैली को देखते हुए लगातार तीसरी बार मुझे सांसद के लिए चुना है। इसके लिए मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा कि इसी तरीके से मैं जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। इस मौके पर पूर्व विधायक कोटाराम देवासी, जिला अध्यक्ष नारायण पुरोहित, गंगाराम गोयल, दिनेश बिंदल, कंचन सोलंकी, राजेंद्र सोलंकी सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। खुलेआम उड़ रही है स्वच्छता अभियान की धज्जियां। कांतिलाल मेघवाल के साथ सिरोही जिला ब्यूरो अजित कुमार मेघवाल मंडार की रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक उसमें नागरिकों का सहयोग न हो। लोगों की भागीदारी के बगैर स्वच्छता अभियान का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लोगों को साफ सफाई न रखने की आदत से पड़ गई है। मंडार में 3 टावर के मुख्य मार्ग पर रोजाना लोग घर से बाहर सड़क किनारे कूड़ा फेंक देते हैं। इससे गंदगी के कारण बीमारियों का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। स्थानीय लोगों ने पंचायत से गंदगी से निजात दिलाने की मांग की है। घायल गाय का उपचार कर भेजा गौशाला। आबू रोड से लाइक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार शिवसेना आबू रोड द्वारा आज रेलवे कॉलोनी में गत 2 से 3 घायल पड़ी गाय का उपचार कर उसे गौशाला भेजा गया। रेलवे कॉलोनी से शिवसेना के लालाराम खारवाल को फोन पर सूचना मिलने पर जब खारवाल मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे तो देखा कि गाय का पैर टूटा हुआ था। उन्होंने दीपेश मराडाई एवं विनोद भाई के साथ पशु डॉक्टर को लेकर पहुंचने को कहा तथा उन्होंने वहां पहुंचकर घायल गाय की मरहम पट्टी कर एम्बुलेंस के माध्यम से पिंडवाड़ा गौशाला गाय को पहुंचाया गया। इस दौरान किशन बंजारा, शिलेश परिहार, छोटू राणा सहित सदस्यों ने सहयोग किया। आर्य ने कहा शिक्षा से संभव है समाज का सर्वांगीण विकास। स्वरूपगंज से माधुराम प्रजापत की रिपोर्ट के अनुसार स्वरूपगंज के समीपवर्ती सांगवाड़ा गांव में मारू प्रजापत समाज का होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिरोही कांग्रेस जिला अध्यक्ष व शिवगंज प्रधान जीवाराम आर्य ने शिरकत की। आर्य ने प्रजापत समाज में शिक्षा पर जोर देते हुए समाज को आगे बढ़कर शिक्षा के साथ समाज में सेवा रूपी कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाकर समाज को आदर्श समाज का दर्जा दिलाने में सबका साथ जरूरी है। समारोह में श्री मारू प्रजापत सेवा समिति भीत रोड परगना समूह लग्न कमेटी के मीडिया प्रभारी माधुराम प्रजापत के अनुसार अध्यक्ष कन्हैयालाल परमार सानपुर के सानिध्य में होली स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। समाज के सामूहिक विवाह कमेटी के द्वारा पिछले 10 फरवरी 2019 के आयोजन में हुए खर्चे के आय व्यय के बारे में उपस्थित समाज के सामूहिक विवाह कमेटी के द्वारा पिछले 10 फरवरी 2019 के आयोजन में हुए खर्चे के आय व्यय के बारे में उपस्थित समाज के सभी समूह लग्न पदाधिकारी, सहयोगी कमेटी और कार्यकर्ताओं को जानकारी दी गई। इस मौके पर सुमेरपुर अमृतलाल कुमावत, सौरभ प्रजापत, भैरू भाई प्रजापत, छोकालाल कुम्हार सहित मारू प्रजापत समाज बंधु उपस्थित थे। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जनसमय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।